जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे समझने वाले हैं साथियों विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संविदा शिक्षक वर्ग 3 का जो सिलेबस दिया गया साथियों, जिसमें कि सीडीपी का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि पहला जो टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, इस टॉपिक से मैंने इसको उठाया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप पुराने पेपर हल कर रहे होंगे, अभी जो पिछले बार जो एग्ज़ाम हुए हैं, सो वहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखोगे साथियों, जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक से पूछा गया है। ठीक है। सो हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं और ये क्लास खासकर उन साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है जो मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 का तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ सीटेट वाले साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीटेट में भी विकास को प्रभावित करने वाले जो टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी अच्छे लेवल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। और ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो अपनी जो तैयारी के लिए या तैयारी के लिए कोई बुक देख रहे हैं या फिर प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छा सा बुक देख रहे हैं। सो मेरे पास में एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक के बारे में जानकारी है साथियों, और इस बुक को मैंने बहुत ही अच्छा से डिटेल से देखने का प्रयास किया, जिसमें कि इसका कंटेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही साथ क्वेश्चनों का लेवल भी इन्होंने बहुत ही अच्छा से दिया है। सो प्रैक्टिस के लिए इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, जो कि इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ से जाके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जो कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट से आप जो है घर बैठे बुला सकते हैं। ठीक है? सो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये एक ऐसा बुक है जो आपको आपकी सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है? इसके बारे में हम चलते हैं साथियों विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की ओर। सो वैसे यदि हम ध्यान दें विकास की और, तो विकास आप सभी को पता है, जो पहला क्लास जो मेरा था इसमें उसमें मैंने बताया था साथियों कि विकास कैसा है, सतत यानी कि लगातार चलने वाला प्रक्रिया है ना? लगातार चलने वाला प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकता है। ये गर्भ से, माँ के गर्भ से यानी कि गर्भ से स्टार्ट होकर मृत्यु तक जो है ये प्रक्रिया लगातार चलते रहता है। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो एकदम से कभी रुकता नहीं है, है ना? यानी कि लगातार चलते रहता है। ठीक है? ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जैसे-जैसे बच्चों में जो है ऐज बढ़ते जाता है और धीरे-धीरे उस प्रकार जो है अलग-अलग जो है परिवर्तन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। वो चाहे परिणात्मक परिवर्तन हो या गुणात्मक परिवर्तन हो, वो सभी प्रकार के जो गुण हैं या हम कह सकते हैं अलग-अलग प्रकार से जो परिवर्तन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो जो है विकास के अंतर्गत आते हैं। इसमें अलग-अलग, जैसे कि मैंने क्या कहा अभी, गुणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक परिवर्तन, है ना? परिणात्मक परिवर्तन, दोनों प्रकार के जो परिवर्तन है विकास के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है? ये आपको याद रखना है। और ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं साथियों? ये परिवर्तन आते हैं वातावरण से। वातावरण हम कह सकते हैं, या फिर बालक के आस-पास या फिर पास पड़ोस, है ना? पास पड़ोस से जो बालक के संपर्क में आते हैं, जो बालक देख पाता है, वहीं से जो है चीज़ों को ग्रहण करता है और उनमें विकास जो है ऑटोमेटिक होने लगती है ना? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। या फिर हम कह सकते हैं इसमें स्कूल एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हो सकता है, या फिर माँ-बाप हो गया, माँ हो गया, या फिर पिताजी, है ना? तो ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो आपको याद रखना है विकास के आयाम, विकास के। ठीक है? अब हम यहाँ पे नज़र डालते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। सो मैंने स्टार्ट में ही कहा साथियों कि जैसे-जैसे बालक का एज बढ़ते जाता है, उसके संपर्क में बहुत सारे लोग आते हैं, अलग-अलग लोगों से उनके संपर्क होते हैं। उन संपर्कों के कारण जो है बालकों में अलग-अलग प्रकार के जो है परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जो है बालक के आयाम यानी कि बालक में बहुत सारे परिवर्तन या बहुत सारे प्रभावित करने वाले कारक जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। उन्हीं कारकों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत बार क्या होता है कि बालक
बालकों में वो जो है पढ़ाई को लेके हो या फिर किसी एक शब्द को लेके हो जो एकदम से बोल नहीं पाते हैं या तुतलाते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उनको पहचानने के लिए ही ऐसे बहुत सारे आयाम या टूल्स दिए गए हैं जिससे जो है बच्चों का जो समस्या है उसे हम हल कर पाएँ। ठीक है? सो पहला जो अ, विकास के आयाम को प्रभावित करने कारक में मैंने लिया है साथियों शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास क्या है? ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सो यदि मैं शारीरिक विकास की बात करूँ साथियों, तो शारीरिक विकास जो है सामान्यतः बाह्य एवं आंतरिक होता है। कैसा होता है? सो आपको याद रखना है बाह्य एवं आंतरिक आप कह सकते हैं, है ना? बाह्य एवं आंतरिक रूप से बाह्य एवं आंतरिक रूप से होता है, जिसमें कि इसमें अलग-अलग अनेक अवयव शामिल होते हैं, जैसे कि ऊँचाई हो गया, है ना? ऊँचाई हो गया, उसके बाद में आप कह सकते हैं मोटाई आप कह सकते हैं, ऊँचाई हो गया, मोटाई हो गया, शारीरिक रूप से वृद्धि वृद्धि के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलते हैं और आंतरिक अवयवों के साथ-साथ में बाह्य रूप से दिखाई आंतरिक आंतरिक तो वैसे बाह्य रूप से दिखाई देते हैं, है ना? सॉरी बाह्य रूप से जो दिखाई देने वाले ये है, जैसे कि ऊँचाई हो गया, मोटाई हो गया, लेकिन बाह्य रूप से होने के साथ-साथ में आंतरिक रूप से भी इनका विकास जो है अ, होता रहता है, ठीक है? जो कि जिसमें कि हम कह सकते हैं समुचित विकास यहाँ पे होता है। क्या होता है? समुचित विकास। समुचित विकास यहाँ पे हो पाता है, ठीक है? साथ ही साथ आपको ये याद रखना साथियों कि जो शारीरिक विकास जो होता है ना, शारीरिक विकास में वृद्धि या हम कह सकते हैं वृद्धि और विकास की प्रक्रिया व्यक्तित्व के उचित समायोजन का एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा हम मान सकते हैं और विकास के मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है, ठीक है? और प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के व्यवहार के लिए यदि उसको भूख लगती है ना? भूख लगती है या फिर किसी चीज़ को अगर वो देखता है या किसी चीज़ को अगर माँगता है, किसी वस्तु को हम कह सकते हैं, वस्तु को अगर उसे माँगना है, तो वो क्या करता है, वो दूसरों के माध्यम से यानी कि दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है? जैसे उसको भूख लगी, तो वो क्या करेगा, रोना स्टार्ट कर देगा जिससे जिससे कि माँ समझ जाती है ना? तो शुरू स्टार्ट में जो बच्चे जो होते हैं ना, हर एक वस्तु या हर एक काम के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं, अपने माता-पिता पर निर्भर रहते हैं, हम ये कह सकते हैं। और दे जैसे-जैसे धीरे-धीरे उनका ऐज बढ़ते जाता है, वैसे-वैसे उनमें विकास की जो प्रक्रिया है वो होने लगती है और वो हर एक समस्या को या हर एक काम को वो खुद करने लगते हैं, ठीक है? तो शारीरिक विकास के अंतर्गत आपको यही याद रखना है कि शारीरिक विकास में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से होते हैं। बाह्य में आप देख पाओगे जिसमें कि ऐज उनकी सॉरी उनका ऊँचाई बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा हम कह सकते हैं जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और सॉरी आंतरिक रूप से आपको बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो कि गुणात्मक और परिणात्मक दोनों प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? साथ ही साथ शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर बालक के आनुवांशिक प्रभाव का भी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, ठीक है? कौन सा आनुवांशिक? हम शारीरिक विकास की बात कर ही रहे हैं तो हम आनुवांशिकता को भी समझ लेते हैं साथियों। आनुवांशिक क्या होता है? यह आनुवांशिक जो है अपने माता-पिता माता-पिता या फिर हम कह सकते हैं पूर्वजों से। पूर्वजों के जो गुण हमें में पाए जाते हैं वो जो गुण होते हैं आनुवंशिकता के कारण ही आते हैं और ये जो गुण है साथियों हर एक बालक में जो है अ, अलग-अलग जो है अपने पेरेंट्स के आधार पे दिखाई देते हैं जो कि शारीरिक विकास के अंतर्गत हम इनको देखते हैं, ठीक है? सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? और इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश पर भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है इस पे प्रभाव पड़ता है यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये कौन-सा? सो वातावरण। नेक्स्ट अगला क्या याद रखना है? वातावरण। सो यहाँ पे आपको समझ में ये आएगा साथियों वातावरण के अनुसार जैसे स्कूल हो गया, है ना? स्कूल हो गया या फिर आस-पास के लोग हो गए, है ना? आस-पास के लोग हो गए, तो जैसे लोग होंगे उसी प्रकार से जो है बालक में भी विकास होगा और साथ ही साथ यदि कोई ऐसा वातावरण में जैसे आप देखते होंगे कि जैसे कोई बालक पाकिस्तान का है या फिर कोई बालक हम कह सकते हैं साउथ अफ्रीका का है या फिर कोई बालक इंडिया का है, तो अलग-अलग जगह के यदि आप
बच्चों को देखोगे तो कहीं न कहीं उनमें जो विकास की जो प्रक्रिया है, एक बदलाव या फिर हम कह सकते हैं एक परिवर्तन अलग ही रूप से देखने को मिलता है ना? तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं साथियों कि शारीरिक विकास में वातावरण और आनुवंशिक दोनों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वातावरण जैसे स्कूल हो गया या फिर आस-पास के माहौल मैंने बता दिया। आनुवंशिक मतलब होता है अपने पूर्वजों के माध्यम से। सो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या आनुवांशिक और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण है? तो जी हाँ, दोनों महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पे इसको ये नहीं कह सकते हैं कि वातावरण का इतना परसेंट जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या फिर आनुवांशिक का इतना परसेंट भूमिका निभाता है ना? यानी कि 50-50 आप ये मान सकते हैं, ठीक है? सो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, वो है मानसिक विकास। मानसिक विकास, अब मानसिक विकास क्या होता है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। सो मानसिक विकास की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, तो इसमें क्या होता है, बच्चा जैसे जैसे जो है अपने जो है उम्र को आगे बढ़ाता जाता है, या हम कह सकते हैं आगे बढ़ता जाता है, या उसकी जो उम्र है वो बढ़ते बढ़ते रहती है और बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता है, और उसी के आधार पर क्या क्या करता है, चीज़ों को सीखना स्टार्ट करता है देख के, क्योंकि बच्चा ऐसा है कि अ, उसके सामने जो दिखता है या जो वो देख पाता है और जो वातावरण के संपर्क में आता है उसे ही ग्रहण करने लगता है या उसको सीखना स्टार्ट कर देता है। उसी के आधार पर उनकी योग्यताओं का क्षमता यानी कि योग्यताओं का क्या होने लगता है, विकास होने लगता है ना? योग्यताओं का विकास यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि परिणात्मक रूप से वह अपने यानी कि निरंतर बदलते वातावरण में ठीक प्रकार से उनका क्या करता है, वातावरण का समायोजन कर पाता है और उसमें ढलना स्टार्ट कर देता है, और अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में क्या करने लगता है, समायोजन करना स्टार्ट कर देता है, और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में भी सुलझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका तो यहाँ पे उसके लिए महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? इसके बाद में साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि मानसिक शक्तियों का भी पर्याप्त उपयोग जो है यहाँ पे बालक को मिल पाता है, ठीक है? जैसे कि कल्पना करना, है ना? हम कह सकते हैं कल्पना करना, उसके बाद में आप कह सकते हैं स्मरण करना, स्मरण क्षमता, है ना? स्मरण करना, साथ ही साथ विचार करना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि मानसिक विकास के अंतर्गत याद रखना है। सो मैंने इसके मानसिक विकास के अंतर्गत मैंने क्या-क्या बताया साथियों, कि मानसिक विकास वह विकास होता है जिसमें बालक जैसे-जैसे वातावरण के संपर्क में आता है या लोगों के संपर्क में आता है, वैसे-वैसे उनमें बहुत सारी योग्यताओं का विकास होना स्टार्ट हो जाता है, और उसी के आधार पर अपने आप को समायोजित करने का या अपने आप को ढालने का प्रयास करता है, और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को वे सुलझाने में जो है सुलझाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? और ये आपको याद रखना है, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की मानसिक शक्तियों का भी विकास जो है बालक में हो जाता है, जिसमें कि मस्तिष्क विकास का भी एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे रहता है, और साथ ही साथ इसमें फिर यदि मानसिक विकास की योग्यताओं का यदि बालक में विकास हो जाता है, तो वो बालक जैसे स्मरण करना, या हम कह सकते हैं विचार करना या कल्पना करना, साथ ही साथ निरीक्षण करना या समस्या का समाधान करना और निर्णय लेना इत्यादि बहुत सारी योग्यताओं का विकास यहाँ पे हो जाता है, और इनका जो समाधान है बालक बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से कर पाता है, ठीक है? सो पहला जो आयाम था शारीरिक विकास का आयाम, दूसरा मानसिक विकास का आयाम हमने यहाँ पे देखा। तीसरा जो है संज्ञानात्मक विकास। अब संज्ञानात्मक विकास क्या है साथियों? सो संज्ञानात्मक विकास वह विकास है जिसको शिक्षक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षक को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके अभाव में यदि शिक्षक को इसका ज्ञान यदि नहीं होता है, शिक्षक को इसका ज्ञान यदि नहीं होता है, तो कहीं न कहीं बालक में जो समस्या आ रही है उससे बालक का समस्या को क्या पहचान नहीं पाएगा, है ना? यदि पहचान नहीं पाता है तो बालकों में जो है सुधार करना चाहिए एक शिक्षक को, वो नहीं कर पाएगा, है ना? तो पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संज्ञानात्मक विकास में शिक्षक को संज्ञानात्मक विकास का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि संज्ञानात्मक विकास का ज्ञान यदि शिक्षक में नहीं है, तो वो कहीं न कहीं बालक की समस्याओं का समाधान करने में सफल नहीं हो पाएगा। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है, या हम कह सकते हैं इसके कारण मानसिक रूप से कमज़ोर है और इसके कारण
इसका कारण पता है, तो शिक्षक क्या करेगा, उसका समाधान कर सकता है ना? समाधान कर सकता है या उसका जो है उसकी समस्याओं का क्या कर सकता है, निदान कर सकता है या समस्या को हल कर सकता है, या फिर उसमें जो समस्या आ रही है उसको सही करने का प्रयास यहाँ पे शिक्षक कर सकता है, या उसे जानकर उपचार करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग कर सकता है यहाँ पे। और संज्ञानात्मक विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी होने से ही विभिन्न आयु स्तर के जो बालक हैं उनमें पाठ्यक्रम या हम कह सकते हैं सहगामी क्रियाओं तथा अनुभवों का चयन करके उनका समायोजन कर सकता है, ठीक। और विभिन्न प्रकार की विधियों के माध्यम से बालकों को अध्ययन में महत्वपूर्ण जो है अध्ययन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे उसको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हमें देखने होते हैं, जो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भाषाई विकास। सो भाषाई विकास क्या है साथियों? भाषाई विकास से आप समझ पा रहे होंगे कि भाषा विकास जैसे मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ हिंदी में। सो हिंदी भी क्या है, एक भाषा है। सो हम क्या कर सकते हैं कि भाषा विकास के माध्यम से ये एक ऐसी योग्यता है जिसमें कि संपूर्ण यानी कि इसमें मानसिक योग्यता की इसमें संपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे भाषा का तात्पर्य होता है वह सांकेतिक यानी कि वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों को क्या कर सकता है, अपने विचार एवं भावों को जो है बता सकता है, या फिर दूसरे व्यक्ति के विचारों एवं भावों को सुन सकता है या ग्रहण कर सकता है, या हम ये कह सकते हैं भाषा के माध्यम से एक दूसरे के बीच में जो वार्तालाप होती है उन्हें समझने एवं समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भाषा के माध्यम से मिलता है, ठीक है। और जो कि ये आपको याद रखना है। इसके बाद में भाषाई योग्यता के अंतर्गत जिसमें कि यहाँ पे मौखिक भी आ सकता है, क्या मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं हम, मौखिक और लिखित, है ना? मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से हो सकता है, ठीक है? ये याद रखना है। मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से होगा, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट अगला भाषा की योग्यता का कौशल भाषा भाषा योग्यता एक ऐसा कौशल है जिसे अर्जित किया जा सकता है। भाषा को हम क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। और अर्जित कैसे किया जाता है? अर्जित किया जाता है या तो आप आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं, आपको जैसा वातावरण मिलता है उसी वातावरण से जो चीजें मिलती है, जैसे आप सुनते हो वही आप ग्रहण करने लगते हो, या जो देखते हो आप उसी प्रकार से अनुकरण उनका करके वही चीज़ों का विकास जो है बालक करने लगता है। सो भाषा विकास को हम क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। और इस कौशल को अर्जित करने की जो प्रक्रिया बालक में कैसा होता है, जन्मजात होता है। कैसा होता है? जन्मजात होता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि अनुकरण के माध्यम से, है ना? जिसमें कि अनुकरण के माध्यम से सीखता है बालक, और साथ ही साथ वातावरण के संपर्क में आकर सीखता है। ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, क्या कि पहला जो है जन्म से 8 माह तक, है ना? 8 माह तक जो बालक होता है किसी भी शब्द की जानकारी उसे नहीं होती है ना? किसी भी शब्द की जानकारी नहीं होती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड आपको याद रखना है, सेकंड क्या? सो सेकंड आपको याद रखना है कि 9 माह से 12 माह तक, 9 से 12 माह तक, है ना? 9 से 12 माह तक जो बालक होता है उन्हें 3 या 4 शब्द हम कह सकते हैं, 3 या 4 शब्द का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, यदि 1.5 साल का बच्चा है, 1.5 साल का यदि बच्चा है, तो 1.5 साल के बच्चे को लगभग 10 से 12 शब्दों का ज्ञान, हम कह सकते हैं शब्दों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना चाहती हूँ, यदि कोई बालक 2 वर्ष का है ना? यदि बालक 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष के बालक को लगभग हम कह सकते हैं यहाँ पे 200 शब्दों का, है ना? कितना? 200 शब्दों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में यदि 3 वर्ष का पूछे, तो 3 वर्ष का आपको याद रखना है 1000, है ना? 3 वर्ष में जो है लगभग 1000 शब्दों का ज्ञान बालक में हो जाता है, ठीक है। सो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि भाषा विकास से संबंधित थे, जो कि आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसमें
यदि शिक्षक को भाषा विकास की प्रक्रिया के बारे में सही-सही जानकारी यदि होती है, तो बालक के हर एक समस्या को समझ सकता है। जैसे तुतलाना भी, यदि कई जो बालक होते हैं वो तुतलाते हैं या फिर उच्चारण सही से कर नहीं पाते हैं या हकलाते हैं, तो उनकी कमियों को देखना और उनकी कमियों का निराकरण करना, ये जो है शिक्षक के लिए काफ़ी आसान होगा यदि भाषाई विकास को समझ पाते हैं तो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, वो है सं संवेगिक विकास। अब संवेगिक विकास क्या होता है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो संवेगिक विकास वह विकास होता है साथियों जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा भय, क्रोध, है ना? भय हो गया, क्रोध हो गया, उसके बाद में हम कह सकते हैं घृणा, है ना? क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, इस प्रकार से बहुत सारे अलग-अलग गुण यहाँ पे देखने को मिलते हैं और बालक में आयु बढ़ने के साथ-साथ में संवेगों का विकास भी होना स्टार्ट हो जाता है। आयु बढ़ने के साथ-साथ में संवेगों का विकास भी यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इस संवेगों का विकास भी होते रहता है, आप ये कह सकते हैं। और संवेगिक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू भी माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और सामाजिक और नैतिक विकास को प्रभावित, ये पूर्ण रूप से सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी क्या करेगा, ये प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना चाहती हूँ कि जो संवेदात्मक विकास की दृष्टि से बालक के स्वस्थ स्वस्थ एवं शारीरिक विकास पर पूरा पूरा ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत ही प्रभाव डालता है। जैसे विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलाप को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक को बच्चों के संवेगात्मक विकास को भरपूर योगदान देना चाहिए और बालकों को शिक्षा का पर्याप्त सहयोग मिले या स्नेह मिलना चाहिए और साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व के विकास के दृष्टिकोण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हम कह सकते हैं उसके दृष्टिकोण पर भी आवश्यकता है। और इसी प्रकार यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक के स्वाभिमान को कभी ठेस ना पहुंचे, कि इस तरह के संवेगात्मक विकास के कई पहलुओं को ध्यान में रखकर ही बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, ठीक है। सो विकास के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, फैक्ट थे, उनको मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आता है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास क्या है साथियों? सो क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उनकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षक के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी ज्ञान के माध्यम से ही अ, बालक के विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायता मिलता है। और क्रियात्मक विकास के ज्ञान से शिक्षक को यह भी पता चलता है कि आयु विशेष या अवस्थाओं में बालक किस प्रकार के कौशलों की योग्यता अर्जित करने की योग्यता रखता है और जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है, उनमें समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता यहाँ पे होती है, ठीक है। तो क्रियात्मकता के अंतर्गत आप ये याद रख सकते हैं कि क्रियात्मक विकास का ज्ञान जो है शिक्षक में होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों को करवाने में सहायक होता है, ठीक है। बालक के कौशलों का विकास है ना, विकास करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो शिक्षक को इसका ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। ये याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, वो है कि क्या, कि ये जो विकास जो होता है ना, विकास के सभी आयाम जो होते हैं ना, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अधिसंज्ञानात्मक विकास, जो कि मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि अधिसंज्ञानात्मक विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास का ही पार्ट होता है, जिसके के माध्यम से क्या होता है कि बालक जैसे जैसे वातावरण से संपर्क में आता है, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को देखता है या फिर उनको सुनता है, उसी प्रकार से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और हर समस्या, या हम कह सकते हैं बहुत छोटी छोटी समस्याओं का समाधान वो करना स्टार्ट कर देता
कर देता है और अपनी समस्याओं का समाधान करते रहता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला शारीरिक विकास हमने यहाँ पे देख लिया था, जो कि शारीरिक विकास के अंतर्गत बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार से होते हैं और इसमें परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार से जो है यहाँ पे अ, परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है साथियों संवेग या संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो ये संवेगिक विकास हम कह सकते हैं। संवेगिक विकास क्या होता है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। संवेगिक विकास क्या होता है साथियों, जन्मजात होता है और ये जन्मजात होने के साथ साथ में अस्थायी होता है, क्योंकि एक ऐसा स्टेज आता है जो वो खत्म हो जाता है, या हम कह सकते हैं अपने आप को परिवर्तित करके या हम अपने में परिवर्तन करके जो है इन ये जो संवेगात्मक विकास के जो अलग अलग जो गुण होते हैं, जैसे गुस्सा होना, प्यार या स्नेह इत्यादि को हम कम कर सकते हैं या पूर्ण रूप से छोड़ सकते हैं। यानी कि ये ऐसा जो विकास है जो अस्थायी रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और संवेग जिसे हम कह सकते हैं, जैसे इसका अर्थ हम यदि हम कहें तो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे भय हो गया, है ना, क्या हो गया, भय हो गया, क्रोध, घृणा, घृणा, आश्चर्य, स्नेह इत्यादि इसके महत्वपूर्ण पार्ट आते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है साथियों सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास को यदि हम समझें साथियों, तो आप सभी को पता है कि मानव मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास जो होता है ना, वो जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से होता है, जन्म से ही शुरू हो जाता है। और वृद्धि विकास के अन्य पहलुओं की तरह ही सामाजिक गुण भी बच्चों में कैसे होते हैं, धीरे धीरे आते हैं, है ना। सामाजिक गुण कैसे आते हैं, धीरे धीरे बच्चों में आते हैं। ठीक है, और इन गुणों का विकास की प्रक्रिया जो है बच्चों के सामाजिक व्यवहार एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए संपन्न होते हैं। ठीक है, और सामाजिक विकास अथवा सामाजिकरण के नाम से इसे हम जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और सामाजिक विकास एवं वृद्धि का अर्थ होता है अपने साथ दूसरों के साथ, अपने साथ और दूसरों के साथ भली भांति समायोजन करना, है ना। क्या, कि अपने साथ और दूसरों के साथ में समायोजन करना। ठीक है, ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही साथ सामाजिक विकास की प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक मान्यताओं जैसे रीति रिवाज और परंपराओं के अनुकूल उच्चारण करने में पूरी पूरी सहायता करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और शारीरिक ढांचा, स्वस्थ बुद्धि, संवेगात्मक विकास, जो है परिवार या पारिवारिक वातावरण या सामाजिक वातावरण इत्यादि व्यक्ति के सामाजिक विकास को भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारक थे। इसके बाद में मनोगत्यात्मक में हम यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से जैसे क्षमताएं या योग्यताओं का विकास यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है। हम कह सकते हैं क्षमताओं और योग्यताओं का विकास, है ना। विकास होना स्टार्ट हो जाता है। और क्रियात्मक क्रियात्मक शक्तियाँ हो गया या क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ अर्थ होता है ऐसे शारीरिक गतिविधि या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशी एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के समायोजन की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मनोगत्यात्मक विकास के अंतर्गत आता है। जैसे चलना हो गया, है ना, इसके अंतर्गत चलना, बैठना इत्यादि। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं क्रियात्मक विकास। अच्छा, क्रियात्मक विकास में तो हमने यहाँ पे देख लिया था कि क्रियात्मक विकास में क्या होता है। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत जो है बालक के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं या बालक जो कार्य कर रहा है या बालक को कार्य करने में जो समस्या आ रही है उन समस्याओं को पहचान कर शिक्षक जो है उसकी कमी को पहचान पाता है और उस कमी को पूरा करने में या उस कमी की समस्या को हल करने में शिक्षक जो है महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे निभाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि क्रियात्मक विकास के ज्ञान से शिक्षक को यह भी पता चलता है कि किस आयु या किस विशेष अवस्था में बालक में किस प्रकार के कौशलों की योग्यता अर्जित करने की योग्यता है। और जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होती है उनमें समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की भी आवश्यकता इसमें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था साथियों आज का
एक छोटा-सा टॉपिक जो कि विकास को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है इस क्लास को आपने काफ़ी अच्छे से देखा होगा, और इसका पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा कोई बुक परचेज़ करना चाहते हो जो प्रैक्टिस के लिए हो, तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बुक है। क्योंकि ऑनलाइन जो है घर बैठे ऑनलाइन भी बुला सकते हो, ठीक है। सो ये क्लास आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही क्लासेस इस चैनल के माध्यम से आपको मिल रहे हैं जो कि टॉपिक वाइज मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। सो आप ज़रूर देखिएगा, और ऐसे ही क्लासेस आपको मैथ्स में भी मिलेंगे साथियों, जो कि टॉपिक वाइज में यहाँ पे छोटे छोटे क्लासेस मैं आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद।